जब भी कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचने जाता है, कोई उसको कहता है जी आपने गेन टैक्स देना है, कोई आपको कहता है जी आपने 3% टैक्स देना है, कोई कहता है जी 6% टैक्स देना है, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम इसमें टैक्सेस भी दे देंगे और आपकी प्रॉपर्टी भी सेल आउट हो जाएगी। असल में जब कोई सेलर प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो उसको कौन कौन सा टैक्स देना पड़ता है, ये उसको खुद भी नहीं पता। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर कोई शख्स किसी प्लॉट का, मकान का, दुकान का, फ्लैट, अपार्टमेंट या जरी जमीन या किसी भी चीज का प्रॉपर्टी का मालिक है, तो उसमें उसको एग्जैक्टली कौन कौन सा टैक्स देना है जब उसने उस प्रॉपर्टी को बेचना है। क्योंकि प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी देर उसको होल्ड करें, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, जब आपको थोड़े बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, लोग उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर जनरल प्रॉफिट कमाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक सेलर ने आखिर कौन कौन सा टैक्स पे करना है जब वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करने जाएगा। नंबर 1 पे ये है कि उसने 236C का टैक्स जो है वो पे करना है। 236C का टैक्स जो है वो एक एडवांस टैक्स होता है, जो कि फाइलर ने 3% देना होता है, नॉन फाइलर ने 6% देना होता है। अब ये जो है वो किस वैल्यू पे होता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है और कितना टैक्स जो है वो देना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये हर उस शख्स ने टैक्स पे करना है जो भी शख्स किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक है। वो फाइल का मालिक है तो उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि फाइल के ऊपर जो है वो, फाइल को जो है वो एफबीआर के लॉस के अंदर, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा, उसके अंदर जो है एक वैलिड ऑनरशिप नहीं समझा जाता जब तक कि आपको प्रॉपर एक अलॉटमेंट लेटर या पोजेशन लेटर जो है वो जारी ना होते। क्योंकि फाइल जो है वो ओपन होती है, उसके ऊपर जो है वो कोई ऐसा टैक्स नहीं होता, उस पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ओन चल रहा होता है। लोग एक फाइल खरीदते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, ओपन ही सेल हो रही होती है, तो उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगता। लगेगा किसके ऊपर? अगर आपके नाम पे रजिस्ट्री है, अगर आपके नाम पे कोई ट्रांसफर लेटर है, आपके नाम अलॉटमेंट लेटर है, या आपके पास जो है ना वो ऑनरशिप का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी सोसाइटी में आपको एक वैलिड लेटर दिया जाता है कि जी आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उसकी हद तक जो है जब ये इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होगा तो आपने 236 का एडवांस टैक्स जो है वो हर सूरत में पे करना है। अब इसी तरह इसी के पैरेलल एक टैक्स है 236K का टैक्स, जो कि एक बायर ने पे करना होता है। ये आप ऊपर लिंक में जो है वो वीडियो को देख सकते हैं कि अगर बायर के तौर पे आपने उन टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि कौन कौन से बायर ने टैक्स देने हैं, तो वो आप इस ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। अब अपने दोबारा 236C के टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये टैक्स जो है हर शख्स ने देना ही देना है जब भी वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है जो कि एक सेलर ने देना है, वो गेन टैक्स है। अब गेन टैक्स जो है वो क्या होता है, उसको किस किसने पे करना है, किसने नहीं पे करना है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप ऊपर इस लिंक में देख सकते हैं कि गेन टैक्स अक्सर होता क्या है। लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको डिटेल में बता देता हूँ कि गेन टैक्स जो है वो होता क्या है। मजीद अगर आप इससे भी ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी बातें बताता हूँ। गेन टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी दी, आपने उसको थोड़ी देर के लिए रखा अपने पास, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, आपने उसके बाद उस प्रॉपर्टी को 15 लाख रुपए में सेल आउट कर दिया। अब वो जो 10 लाख की आपने ली थी, 15 लाख में आप सेल कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए जो आपको एक अजाफी जो है वो अमाउंट रिसीव हो रही है उस प्रॉपर्टी की सेल करने से, वो आपका गेन है। यानी कि वो आपकी आमदनी है, वो आपकी इनकम है, वो आपका प्रॉफिट है। उसके ऊपर जो टैक्स पे किया जाएगा उसको गेन टैक्स कहते हैं। लेकिन अक्सर मार्केट के अंदर ये बात जो है वो कंफ्यूज कर दी जाती है जी कि सेलर ने गेन टैक्स देना। गेन टैक्स 236C का जो टैक्स 3% और 6% होता है, उसको जो है वो गेन टैक्स लोगों ने बनाया हुआ है। जितने भी लोग कारोबार प्रॉपर्टी का कर रहे हैं वो कहते हैं जी आपने गेन टैक्स देना है। हालांकि गेन टैक्स और चीज है, 236C का जो टैक्स है वो और चीज है। तो 236C के टैक्स के साथ साथ आपने गेन टैक्स भी देना होता है। लेकिन इसमें ये है कि ये दोनों टैक्सेस को बचाने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि 236C का एडवांस टैक्स जो है वो एक सेलर ने देना ही देना है। फिर उसके अलावा उसने गेन टैक्स जो है वो देना अगर उसने उस प्रॉपर्टी से कोई जो है वो पैसा कमाया। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स इसके ऊपर आ रहा है वो अब इंप्लीमेंट हो चुका हुआ, वो 7E का टैक्स है। 7E का टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको डीम्ड इनकम के तौर पे जो है वो 1 जुलाई 2021 को जो है वो शामिल किया गया था। लेकिन उसके ऊपर लिटिगेशन चलती रही, कभी हाई कोर्ट्स की तरफ से स्टे आ जाता था, कभी उसमें जो है वो लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि वो क्या है। लेकिन अब एज ऑन टुडे अगर हम बात करें तो वो टैक्स मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। यानी कि अगर कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है, तो जब वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने जाएगा तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसको कहते हैं जी आप 7E का सर्टिफिकेट भी लेके आए। अब 7E का सर्टिफिकेट होता क्या है, वो कैसे मिलता है, उसके बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि ये जो डीम्ड इनकम है ये बेसिकली होता है कि वो आप ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि वो 7E का जो टैक्स है वो क्या चीज है। लेकिन मैं आपको इधर डिटेल में अभी भी बता देता हूँ कि इस वीडियो को भी, क्योंकि एक टैक्स की डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो लिंक में मौजूद होती है, लेकिन इसका जो बज़ाहिर एक सुपरफिशियल सा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डीम्ड इनकम एक ऐसी चीज है कि एक प्रॉपर्टी से ज्यादा का अगर कोई बंदा मालिक है,
या एक प्रॉपर्टी का भी मालिक है, तो उसको ये एफबीआर को ये बात सेल करते वक्त कन्विंस करनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसा टैक्स जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं है जिससे जो है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसका कंसेप्ट बेसिकली ये था कि अगर एक शख्स है उसके पास 2 प्लॉट, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो जारी बात है एक प्लॉट में रह रहा है और दूसरा जो है वो उसने रेंट आउट किया हुआ है, या उसने उसको पार्किंग स्टैंड में दिया हुआ है, या उसने उसके ऊपर गोदाम किया हुआ है, या उसने कोई शोरूम बनाया हुआ है, कुछ भी बनाया किसी और पर्पज के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह लोग क्या करते थे, एक घर में खुद रह रहे होते थे, 4-4 घर उनके ऑनरशिप में आगे उन्होंने जो है ना वो उसको रेंट आउट किया होता था, लेकिन उसको भी रिहाइश शो कर रहे होते थे। तो इस वजह से एफबीआर को रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि लोगों ने इस तरह भी किया हुआ है कि ऊपर जो है वो रिहाइश रखी है, नीचे अपने घर के अंदर जो है 4-4 दुकानें बनाई हुई है। एफबीआर को पता नहीं लगता, कागजों के अंदर वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो रेजिडेंशियल हाउस है, नीचे पता लगता है जी कि इसमें जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वो किराया भी नहीं जा रहा है, वो एफबीआर को भी कोई टैक्स नहीं दे रहा, और एफबीआर को जो है वो कोई टैक्स पहुंच ही नहीं रहा किसी भी वाले से, ना उसकी आमदनी की मद में, ना उसके जो है वो रेंट की मद में। तो अब इसमें ये है कि उन्होंने कर दिया कि ठीक है जी, आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है अपनी रिहाइश के तौर पर रख सकते हैं, उसके अलावा आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आपको फ्लैट जो है वो 1% जो है वो टैक्स उसमें देना है। यानी कि आपके पास 4 प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टी है जो है वो 1-1 करोड़ की है मिसाल के तौर पर, तो 4 करोड़ रुपए आपकी वैल्यू होगी, तो आपने उसमें से देना जी कि आपका जो है वो जो आपने रिहाइश रखी हुई है अपनी करोड़ रुपए की भी वो अगर मिसाल तौर पर प्रॉपर्टी है, तो आपका जो है वो 3 करोड़ रुपया बकाया जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू में रह गया, तो उसका आपने जो है वो 1% टैक्स जो है वो पे करना है। जब आप 1% टैक्स पे करेंगे तो आपकी तीनों प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो फिर आपको एक एफबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको हम 7E सर्टिफिकेट कहते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स बनता है वो जो है वो क्लियर हो चुका हुआ है, आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। तो वो 7E का एक छोटा सा मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, मगर डिटेल आप देखना चाहते हैं तो वो आप उस वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आखिरी चीज आ जाती है कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि गेन टैक्स का जो कंसेप्ट है वो मैंने डिटेल वीडियो में बताया, लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है। लेकिन इसमें ये चीज है कि गेन टैक्स कैलकुलेट होगा आपके होल्डिंग पीरियड से, कि आपने एक प्रॉपर्टी को कितनी देर के लिए होल्ड किया। आज प्रॉपर्टी ली है, 6 महीने होल्ड किया तो उस पर टैक्स हो रहा है, साल के बाद सेल की तो वो टैक्स है, 2 साल बाद सेल की तो और गेन टैक्स है। दूसरा उसमें ये चीज आ जाती है कि वो प्लॉट है, मकान है या फ्लैट है। प्लॉट जो है वो 15% उसको आपको पहले साल में जो है वो गेन टैक्स की मद में देना पड़ता है, लेकिन अगर वो 6 साल से ज्यादा उसका टाइम पीरियड हो जाता है तो उस पर 0 गेन टैक्स है। इसी तरह घर जो है अगर उसको 4 साल से ऊपर आप सेल करते हैं रखने के बाद तो उसके ऊपर 0 टैक्स है। फ्लैट या अपार्टमेंट की सूरत में अगर आप उसको 2 साल बाद सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर 0 गेन टैक्स है। सिर्फ आपको एडवांस टैक्स 236C का फाइलर के तौर पर 3%, नॉन फाइलर के तौर पर 6% देना पड़ेगा, वो भी किस चीज का, एफबीआर रेट का। अब इसको आखिरी पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये आपको बचाने का क्या तरीकेकार है। जो गेन टैक्स है और 236C टैक्स है, ये दोनों इकट्ठे टैक्स आपने पे नहीं करने होते। सबसे पहले आपने सिर्फ 236C का टैक्स जो है वो पे करना होता है। अब वो आपने 3% के तौर पे मिसाल तौर पे 2 लाख रुपया पे कर दिया जी एफबीआर रेट के ऊपर, आपने वो पे कर दिया, फिर आपने अपना गेन टैक्स कैलकुलेट करना, वो उसका एक प्रॉपर फार्मूला मैंने वीडियो में बताया हुआ जिसका मैंने लिंक पहले रेफर किया था कि वो निकालते कैसे हैं। तो इस वजह से जो है जब वो आपका वो अमाउंट निकलती है मिसाल के तौर पर आपकी जो है 50,000 रुपया निकलती है, तो आपने ऑलरेडी 236C के अंदर जो है वो टैक्स ज्यादा पे कर दी है, तो गेन टैक्स आपको उससे कम बन रहा है, तो आपने मजीद कुछ नहीं पे करना, आपने वो 236C का जो टैक्स पे किया उसको गेन टैक्स के साथ एडजस्ट कर देना। तो इस वजह से जो है वो बचाया जाता है आपका। लेकिन अगर आप जो है वो नॉन फाइलर है तो आपका जो है वो जो 236C का टैक्स है वो सारे का सारा जाया हो गया। गेन टैक्स तो वैसे ही पीछे रह गया कि आपने उसमें से कुछ लिया या नहीं दिया, लेकिन वो आपका सारे का सारा टैक्स जो है वो जाया हो गया। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।